नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के द यूनिवर्सल स्कूल में मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान हुआ हादसा। 10वीं कक्षा के छात्र का टूटा हाथ, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। मेवाड़ पॉलिटेक्स फैक्ट्री में हुई मजदूर की मौत। मुआवजे को लेकर फैक्ट्री गेट पर परिजनों ने किया प्रदर्शन। परिजनों और ग्रामीणों ने उठाई न्याय की मांग। उदयपुर के गुलाब बाग से चंदन के पेड़ हुए चोरी। शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर उठा सवाल। इससे पहले भी गुलाब बाग में चोरी हो चुके हैं चंदन के पेड़। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के फतेहपुरा स्थित द यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित मटकी फोड़ कार्यक्रम में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। 10वीं कक्षा के छात्र मयंक खटीक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके हाथ में फ्रैक्चर और पैर में चोट आई है। परिजनों का आरोप है कि प्रतियोगिता बिना किसी सुरक्षा उपाय और उनकी अनुमति के बगैर आयोजित की गई थी। हादसे के बाद स्कूल प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना रवैया भी सामने आया। खटीक समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि यह लापरवाही शिक्षा विभाग की ढीली निगरानी को उजागर करती है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उदयपुर के फतेहपुरा स्थित द यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान हुए हादसे ने शहर में शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान 10वीं कक्षा का छात्र मयंक खटीक संतुलन खो बैठा और नीचे गिर गया। गिरने से उसके हाथ में गंभीर फ्रैक्चर और पैर में चोट आई। छात्रा के पिता शंकर लाल खटीक का आरोप है कि स्कूल ने कार्यक्रम के लिए ना तो उनकी अनुमति ली और ना ही कोई सुरक्षा इंतजाम किया। यहां तक कि नीचे गद्दा भी नहीं रखा गया था। हादसे की सूचना उन्हें दोपहर बाद फोन पर मिली। उन्होंने बताया कि घायल मयंक को सरकारी अस्पताल ले जाने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने जेके हॉस्पिटल में इलाज कराने का आग्रह किया। जब वे अस्पताल पहुंचे तो स्कूल की ओर से केवल एक शिक्षक मौजूद था, जो बच्चे को छोड़कर जाने की तैयारी में था। खटीक समाज पंच महासभा के अध्यक्ष भगवान प्रकाश चौहान ने भी स्कूल प्रशासन को गैर जिम्मेदार बताया। उनका कहना है कि प्रिंसिपल ने छुट्टी का हवाला देकर आने से मना कर दिया और पुलिस में शिकायत की बात करने पर ही मामला गंभीरता से लिया गया। मेरा बच्चा द यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। मुझे कोई ना मेरे से परमिशन मांगी गई, ना कोई लिखत में नहीं लिया और बाले बाले ये मटकी का कार्यक्रम रख दिया उन्होंने। मुझे कोई सूचना नहीं मिली। थोड़ी 1 बजे के बाद मेरे पास फ़ोन आया था कि आपका बच्चा गिर गया स्कूल में। तो फिर मैंने कहा कि आप कहाँ ले जा रहे हो? वो कह रहे हैं हम सरकारी में ले जा रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा यहाँ लाओ जेके हॉस्पिटल में, यहाँ इलाज करवाना मेरे बच्चे का। फिर यहाँ पर एक ही सर आए थे साथ में, वो भी छोड़ के जा रहे थे। तो हमने घेरा करके उनको कहा रुको आप थोड़ी देर, आपके प्रिंसिपल को यहाँ बुलाओ। फिर मेरे अध्यक्ष साहब भी थे हमारे साथ खटीक समाज के। स्कूल द यूनिवर्सल स्कूल फतेहपुरा, मयंक खटीक ये 10th क्लास में पढ़ता है। अब मैं ये इसका इलाज अच्छी तरह से हो जावे ये चाहता हूँ, और लोगों के बच्चे के साथ ये घटना ना होनी चाहिए। स्कूल को जो भी प्रोग्राम करना है माँ बाप की परमिशन लेके करे। दोबारा किसके साथ ये प्रोग्राम नहीं, घटना नहीं होवे। अभी सुबह ही जो यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुरा, वहाँ पे जो हमारे समाज के सदस्य श्री शंकर जी चंदेरिया, इनका बच्चा जो पढ़ता है, और वहाँ पे इन्होंने मटकी फोड़ कार्यक्रम रखा। और अचानक हमारे पास जो अभी 1 बजे के आसपास फ़ोन आया और ये बताते हैं कि भाई आपके बच्चे का दुर्घटना हो गई है और वो हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो हम अचानक बहदवास वहाँ से हमारी मीटिंग छोड़ते हुए हम भागते हुए आए और आकर के फिर हमने बताया भाई, पूछा तो भाई कौन था? तो यहाँ पे एक उनके मैथमेटिक्स के कोई टीचर थे, वो थे, और बाकी वो बच्चा अकेला था। और फिर हम आकर के तुरंत पहले बच्चे को हाथों हाथ हमने जो है उनको एडमिट करवाया। डॉक्टर साहब से हमने बात करी, प्रिंसिपल साहब जो सोनाली मैडम है उनसे मैंने बात करी। उन्होंने जो है वो गैर जिम्मेदाराना बात कही कि भाई मैं छुट्टी होगी तो फिर मैं आऊँगी। मैंने यही निवेदन किया कि भाई पहली बात तो आपने जो है घर वालों से कोई परमिशन नहीं ली कि बच्चे को हम जो है इस तरह से
जो मटकी फोड़ कार्यक्रम में हम इसको सम्मिलित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरा आपने सबसे बड़ा क्या है कि वहाँ सुरक्षा कोई किसी तरह का कोई गद्दा वगैरह नहीं रखा। तो मैंने उनसे पूछा, प्रिंसिपल साहब फिर बाद में आए और मैंने कहा भाई मैं पुलिस में करवा रहा हूँ, तब जाकर के उनके टीचर ने उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है वापस आप जो सा कहोगे वैसा करेंगे। मैंने कहा करना क्या, आपको आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, आपने नीचे गद्दे वगैरह रखने चाहिए। जब बच्चों का ऐसी दुर्घटना अभी हाल ही में पिछले 2 साल पहले ही यहाँ बलीचा में जो है बहुत भारी दुर्घटना हुई थी, उसमें पूरा स्टाफ को एपीओ किया था। शिक्षा विभाग इस पे ध्यान देता नहीं है, बार बार ये प्राइवेट स्कूल है अपने मन मर्जी करते हैं और इस तरह से अभी वो आए हैं। फिर मैंने कहा ठीक है जब आप कह रहे हो तो इस तरह से मेरा यह निवेदन है कि भाई इसमें न तो इन्होंने किसी परमिशन ली और बच्चे का भी निकट में बोर्ड की परीक्षा है। अब उसके बहुत हाथ का बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर साहब से मैंने बात करी, पोरवाल साहब से, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई अभी 1.5 महीना लगेगा। अब उन्होंने तो बस हल्का सा बस इतनी गैर जिम्मेदारी बात करके और इस तरह से हुआ। बच्चे को उनका कोई टीचर था वो लेके आया और यहाँ लेकर के फिर वो तो सरकारी ले जा रहे थे। मैंने कहा भाई जेके हॉस्पिटल ले जाओ तो उससे कम से कम बच्चे का सही इलाज होगा। तो वो एक टीचर आकर के उन्होंने अपनी जिम्मेदारी तीसरी कर ली। जब उन्होंने मैंने बताया कि भाई आपने क्या क्या प्रिकॉशन रखे सुरक्षा के लिए, कोई प्रिकॉशन नहीं था। ये एक तरह से बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। अब बच्चे की बोर्ड की परीक्षा है अभी जी, ये उनके स्कूल में ही हो रहा था, स्कूल का यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुरा। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में मेवाड़ पॉलिटेक्स फैक्ट्री में काम के दौरान एक युवक की मौत ने परिवार और ग्रामीणों को सड़कों पर ला दिया। कुंडई निवासी उदयलाल प्रजापत अचानक बीमार पड़ गए और सहकर्मियों ने उन्हें उदयपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। बुधवार सुबह परिजन और स्थानीय ग्रामीण फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि काम करते समय हुई इस मौत के लिए परिवार को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। खबर लिखे जाने तक मुआवजे को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र के ढावा रोड स्थित मेवाड़ पॉलिटेक्स फैक्ट्री में मंगलवार को काम के दौरान एक दुखद घटना सामने आई। कुंडई निवासी उदयलाल प्रजापत अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद सहकर्मियों द्वारा उन्हें तुरंत उदयपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद बुधवार सुबह मृतक के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में फैक्ट्री के बाहर एकत्र हो गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों का कहना था कि काम के दौरान हुई इस मौत के लिए परिवार को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रदर्शन में परिजन और स्थानीय लोग अपने आक्रोश के साथ फैक्ट्री प्रबंधन से न्याय की मांग कर रहे थे। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधन और परिजनों के बीच मुआवजे को लेकर बातचीत भी हुई, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई सहमति नहीं बन पाई थी। ग्रामीणों और परिजनों ने चेतावनी दी कि यदि परिवार को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। घटना ने न केवल फैक्ट्री में काम की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि कामगारों के लिए उचित मुआवजे और सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी उजागर किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है और जल्द ही मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। बड़ी दुख और विपत्ति घड़ी में निवेदन करना पड़ रहा है कि हमारे उदयलाल प्रजापत इस कंपनी में जो कार्य करता था उसके पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है और उसके बारे में हम प्रशासन से और फैक्ट्री वालों से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन 3 घंटे से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मतलब प्रशासन की लापरवाही के कारण हमें अभी तक कोई वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा तो प्रशासन जल्दी से जल्दी फैक्ट्री के जितने भी मैनेजमेंट है उनसे वार्ता हमारी करी जाए और उस विपद परिवार के बारे में जो समस्या है के बारे में निराकरण हमें मिले, तो पता लगेगा। इसलिए मैं चाहूँगा उदयपुर शहर के गुलाब बाग में बीती रात चोरों ने बड़ी चोरी की। 10 से अधिक चंदन के पेड़ चोरी कर लिए गए। घटना की जानकारी सुबह तब हुई जब लोग बाग घूमने आए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि नगर निगम की ओर से
सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। इसके बावजूद चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। गुलाबबाग से पहले भी चंदन पेड़ चोरी हो चुके हैं, लेकिन अपराधियों को पकड़ना अभी तक संभव नहीं हुआ है। इस घटना ने लोगों में आक्रोश और सुरक्षा चिंता बढ़ा दी है। उदयपुर शहर के प्रसिद्ध गुलाबबाग, जिसे शहर का ऑक्सीजन हब कहा जाता है, बीती रात चोरी की वारदात का शिकार हुए अज्ञात चोरों ने यहां 10 से अधिक चंदन के पेड़ चोरी कर लिए। घटना की जानकारी आज सुबह तब मिली जब लोग बाग में घूमने आए और कटे हुए पेड़ देखकर हैरान रह गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत नगर निगम और सूरजपोल थाना पुलिस को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नगर निगम की ओर से बाग में सुरक्षा गार्ड तैनात है, लेकिन चोरों ने खुलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे सुरक्षा कर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। गुलाबबाग से पहले भी चंदन पेड़ चोरी की वारदातें हो चुकी है, लेकिन अपराधियों को पकड़ने में पुलिस सफल नहीं हो सकी। इस बार भी शहर के बीचों बीच हुई चोरी ने लोगों में गहरी चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया है। नागरिकों का कहना है कि यदि नगर निगम और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चोर इतनी बड़ी चोरी कर सकते हैं, तो शहर की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। उदयपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां इस समय चरम पर है। 15 अगस्त को गांधी ग्राउंड के भंडारी दर्शक मंडप में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। शहर में सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल बढ़ा दिया गया है और फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। स्टेडियम के अंदर और सभी गेटों पर यूनिफॉर्म और सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यातायात व्यवस्था के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहीं पूरे क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से की जाएगी। उदयपुर में 15 अगस्त का जश्न इस बार बेहद सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाया जाएगा। गांधी ग्राउंड स्थित भंडारी दर्शक मंडप में होने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि कार्यक्रम में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए कई स्तरों पर सुरक्षा योजना लागू की गई है। पिछले कई दिनों से शहर के होटलों, सराय और धर्मशालाओं की लगातार जांच की जा रही है। होटल मालिकों को सख्त निर्देश दिए गए कि संदिग्ध व्यक्ति के ठहरने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर की भी अचानक जांच की जा रही है। संवेदनशील और सांप्रदायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में फिक्स्ड पिकेट्स लगाए गए हैं और लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। समारोह स्थल पर सुरक्षा के लिए यूनिफॉर्म और सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। स्टेडियम के सभी गेटों पर कड़ी जांच होगी ताकि आम जनता को बिना किसी असुविधा के कार्यक्रम का आनंद मिल सके। यातायात पुलिस ने वाहनों की पार्किंग और सुगम आवागमन के लिए विशेष प्लान तैयार किया है। गांधी ग्राउंड और आसपास के पूरे क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन की मदद से की जाएगी। प्रशासन और पुलिस का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा, अनुशासन और उत्साह तीनों का संतुलन बनाए रखा जाएगा ताकि उदयपुर वासियों को गर्व और सुरक्षा के साथ आज़ादी का पर्व मनाने का मौका मिले। देखिए, आने वाले 2-3 दिनों के बाद हम 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है वह हमेशा की तरह भंडारी दर्शक मंडप में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम की सुरक्षार्थ व्यापक व्यवस्थाएं और सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई घटना घटित ना हो, इस दृष्टि से पिछले कई दिनों से लगातार पूरे शहर के स्थित होटल, सराय, धर्मशालाओं को लगातार चेकिंग किया जा रहा है। वहाँ पर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति के ठहरने की सूचना देने हेतु संबंधित होटल मालिकों को पाबंद किया गया है। उनके सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड्स की लगातार आकस्मिक चेकिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र हैं उनके बीच भी लगातार पुलिस की प्रेजेंस बनी हुई है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मिश्रित इलाके हैं वहाँ पर हमारी फिक्स पिकेट्स लगी हुई हैं
यही इंतज़ाम 15 तारीख को भी रहेंगे। 15 तारीख को स्टेडियम के भीतर यूनिफॉर्म पुलिस के साथ साथ सिविल्स में भी व्यापक स्तर पर पुलिस की तैनाती होगी। सभी गेटों पर पुलिस बल तैनात होगा। आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो और वे सुविधा से स्टेडियम में प्रवेश कर पाएँ और अपने वाहनों को पार कर सके। इस हेतु यातायात पुलिस के द्वारा समुचित प्रबंध किए गए हैं। कैमरों और सीसीटीवी के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से इस क्षेत्र पर लगातार हमारी निगरानी बनी हुई है। आने वाले 15 अगस्त की एडवांस में पूरे शहर को और उदयपुर ज़िले के शहरवासियों को इसकी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी प्रगति के राह पर चलें और खुशहाल बने, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। उदयपुर जिले के ओगड़ा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर बदमाशी का प्रचार कर दहशत फैलाने वाले 007 गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी 007 नाम से सोशल मीडिया आईडी बनाकर हथियार और गैंगस्टर स्टाइल के वीडियो अपलोड कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि ये लोग टी शर्ट पर 007 गैंगलैंड लिखवाकर अपनी पहचान दिखाते थे। फिलहाल इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर नजर रखें। ओगड़ा थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी 007 नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर हथियारों के साथ अपने वीडियो और फोटो अपलोड करते थे। इन वीडियो का मकसद इलाके में दहशत फैलाना और खुद को खतरनाक दिखाना था। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गुल के निर्देश पर सोशल मीडिया पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की निगरानी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इसी दौरान ओगड़ा थाना प्रभारी रामअवतार मीणा और उनकी टीम को सूचना मिली कि कुछ युवक लगातार सोशल मीडिया पर बदमाशी के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। तकनीकी सहयोग और सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी सुभाष कुमार, लक्ष्मण और शंकर लाल को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार यह गैंग विशेष टी शर्ट पर 007 गैंगलैंड लिखवाकर पहनता था और उन्हीं कपड़ों में बदमाशी के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता था। पुलिस का मानना है कि ऐसे वीडियो न केवल युवाओं को गुमराह करते बल्कि आम लोगों में डर का माहौल भी पैदा करते हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में उनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को ऐसे असामाजिक तत्वों से दूर रखें और उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर नियमित नजर रखें। फिलहाल ओगड़ा पुलिस इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है और सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी जारी है। उदयपुर में बुधवार को आदिवासी समाज की ओर से बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भेल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर एकजुट होकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थी कि कक्षा 5वीं की अंग्रेजी पुस्तक से वीरांगना कालीबाई कलासुआ का पाठ हटाने के फैसले को तुरंत वापस लिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने इसे आदिवासी समाज के इतिहास और अस्मिता पर प्रहार बताया। उनका कहना था कि कालीबाई का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है और ऐसे निर्णय शिक्षा व्यवस्था में आदिवासी योगदान के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बुधवार को भेल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले आदिवासी समाज के लोग एकत्र हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कक्षा 5वीं की अंग्रेजी पुस्तक से वीर बाला कालीबाई कलासुआ का पाठ हटाए जाने को लेकर था। उन्होंने इसे आदिवासी समाज के गौरव और त्याग के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि यह निर्णय अस्वीकार्य है। प्रदर्शन के दौरान मोर्चा के सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी नए पाठ्यक्रम में कालीबाई का अध्याय हटाना शिक्षा के अधिकार के लिए प्राण न्यौछावर करने वाली वीरांगना के बलिदान का अपमान है।
कालीबाई कलासुआ ने न केवल आदिवासी समाज बल्कि पूरे देश को शिक्षा के महत्व का संदेश दिया था। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि इस पाठ को तुरंत पुस्तक में पुनः शामिल नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि ऐसे फैसले आदिवासी इतिहास और संस्कृति को मिटाने की कोशिश है जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने मांग की कि शिक्षा व्यवस्था में आदिवासी समाज के योगदान को उचित स्थान और सम्मान मिले ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने गौरवशाली अतीत से परिचित रह सके। सबसे पहले तो आपके चैनल को, सभी के चैनल को जय जोहार। मेरा नाम निशाकर सिंह डामोर है। मैं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जिला संयोजक हूँ और आज हम यहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट पर इकट्ठे हुए हैं और अभी कुछ दिन पहले वीरबाला कालीबाई भील के इतिहास से छेड़खानी करने का काम किया है, जिसमें कक्षा 5 की अंग्रेजी की किताब में कालीबाई का एक पाठ आता था और उस पाठ को अभी हटाने का काम किया है, जिसके विरोध में हम कर रहे हैं कि जिस प्रकार की षड्यंत्रकारी नीति ये सरकार और शिक्षा मंत्री और इनके द्वारा करी जा रही है, ये बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले तो उन्होंने अभी इस कालीबाई स्कूटी योजना को बंद करने का काम किया है। उससे भी हमारे जो प्रतिभावान लड़कियां थी उनके साथ में उनकी प्रतिभा को उनकी प्रतिभा को सराहने के लिए जो प्रतिभा उनको मिलता था वो नहीं मिल पा रहा। इसके बाद में फिर अब ये कालीबाई के इतिहास के साथ भी छेड़खानी कर रहे हैं। इसी तरीके से और भी इतिहास के, तो हम किसी भी तरह से आदिवासी इतिहास के साथ में छेड़खानी नहीं सहेंगे। आज भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के नेतृत्व में सभी सामाजिक संगठन हमारे साथ में ये आह्वान किया है कि भील प्रदेश आदिवासी इतिहास के साथ जो भी छेड़खानी कर रहे हैं वो नहीं करेंगे और सरकार से यही है कि आगे चल के इस तरीके की छेड़खानी नहीं करें और आदिवासी अस्मिता को बिगाड़ने का काम नहीं करे सरकार। आज हम उदयपुर जिला मुख्यालय पर हमारे जो वीरांगना है कालीबाई भील, जो शिक्षा के लिए शिक्षा की देवी के रूप में जाना जाता है, और हमारे जो स्कूटी योजना पूरे राजस्थान में मिल रही, उनके नाम से मिल रही है। तो अभी कुछ दिनों पहले जो 5वीं क्लास के जो किताब है उससे उनका जो इतिहास वो वहाँ से गायब कर दिया। तो हम सभी आज भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले आज ये ज्ञापन देने आए कि जो इतिहास की छेड़खानी कर रही सरकार, हम उनको चेतावनी देने आए कि आप हर बार आदिवासी को आप छेड़ने का काम कर रहे हो, आदिवासी इतिहास को चोरी करने का काम कर रहे हो। तो हम उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आपने जो ये काम किया है, घिनौना काम किया है, वो पूरे देश में एक स्वतंत्रता सेनानी है कालीबाई भील, तो उनका जो इतिहास चोरी का जो काम किया है वो सरासर गलत है और इस पे हम घोर निंदा करते हैं। पूरा समाज में आक्रोश है और अगर ये पुनः इस पाठ को इस 5वीं की इंग्लिश मीडियम की किताब में पुनः नहीं जोड़ते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में बड़ा आंदोलन हो और इस जो आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदारी समस्त जिम्मेदारी सरकार की और शिक्षा मंत्री की रहेगी। हम आह्वान करते हैं अगर ये पुनः शामिल नहीं करेंगे तो पूरे आदिवासी इलाके में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। धन्यवाद, जोहार। राजसमंद जिले के आमेर क्षेत्र में बुधवार को पानी की तलाश में एक पैंथर कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने पैंथर के गुर्राने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचकर देखा कि यह कुएं की चट्टान पर दुबक कर बैठा है। पैंथर का कुछ समय तक क्षेत्र में घूमते हुए मूवमेंट भी देखा गया। वन विभाग ने पूर्व में 2 दिन पहले पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उसे हटा दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है। राजसमंद जिले के आमेर क्षेत्र में बुधवार को एक पैंथर के कुएं में गिरने की घटना ने स्थानीय ग्रामीणों को हड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि पैंथर पानी की तलाश में कुएं में गिरा। घटना के समय पैंथर चट्टान पर दुबक कर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी गुर्राने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। ग्रामीणों ने बताया कि पैंथर का कुछ समय तक क्षेत्र में घूमते हुए मूवमेंट भी देखा गया, जिससे उनके बीच भय का माहौल बन गया। स्थानीय लोग डर के कारण घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। वन विभाग ने 2 दिन पहले इसी पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था, लेकिन उसे हटा दिया गया था।
इस बार भी ग्रामीणों ने वन विभाग को घटना की जानकारी देने की कोशिश की। स्थानीय लोग यह भी बता रहे हैं कि पैंथर मानव बस्तियों के नजदीक आने से खतरा बढ़ गया है और उसकी निगरानी के लिए तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है। वन विभाग से अपील की जा रही है कि कुएं में फंसे पैंथर को सुरक्षित रूप से निकालने और आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत टीम भेजी जाए। अभी सूचना मिली है कि पैंथर का रेस्क्यू कर लिया गया है। राजस्थान के 12 जिले में एसपी अभिषेक अदांसू के निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामलों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 चोरी की वारदात का पर्दाफाश करते हुए एक ट्रैक्टर चोर और 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी का ट्रैक्टर और 2 बाइक बरामद की गई। वहीं एक आरोपी को अवैध तलवार लेकर घूमते हुए भी पकड़ा गया है। यह पूरी कार्रवाई एएसपी राजेश चौधरी और सीओ ओमरेंद्र सिंह शेखावत के सुपरविजन में की गई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों से और भी वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। बरान के अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एसपी अभिषेक अदांसू के निर्देशन में कोतवाली थाना पुलिस ने 3 अलग अलग चोरी की वारदातों का खुलासा किया था। थाना प्रभारी योगेश चौहान के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में आरोपी मुकुट बिहारी मीणा को गिरफ्तार किया। यह ट्रैक्टर हाल ही में शहर से चोरी हुआ था और आरोपी इसे बचने की फिराक में था। इसके अलावा बाइक चोरी के 2 बदमाशों में आरोपी रवि और सुरेश को पुलिस ने दबोच लिया। दोनों आरोपियों से चोरी की गई बाइकें बरामद हुई। खास बात यह है कि सुरेश को पुलिस ने अवैध तलवार लेकर घूमते हुए पकड़ा, जिससे साफ है कि वह किसी वारदात की फिराक में था। पूरी कार्रवाई में एएसपी राजेश चौधरी और सीओ ओमरेंद्र सिंह शेखावत ने करीबी निगरानी रखी। पुलिस का मानना है कि ये आरोपी चोरी की गई अन्य वारदातों में भी शामिल हो सकते हैं। पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे की संभावना है। राजसमंद जिले की भीम थाना पुलिस ने नकली तेल की बड़ी खेप बरामद की है। भीम पुलिस ने सदर बाजार के गोदाम से 17 टीन नकली तेल जब्त किए। यह तेल पाली अनमोल तेल के नाम पर बिक रहा था, जिसमें पामोलीव की मात्रा अधिक पाई गई, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। पुलिस होलसेल कारोबारी निक्की सिंधी से पूछताछ कर रही है। राजसमंद जिले के भीम में बुधवार को नकली तेल के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। सदर बाजार के एक गोदाम से 17 टीन नकली तेल बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि यह तेल पाली अनमोल तेल के नाम से बाजार में होलसेल स्तर पर बेचा जा रहा था। जांच में पाया गया कि इन तेलों में पामोलीव की मात्रा सामान्य से कहीं अधिक थी, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस ने होलसेल कारोबारी निक्की सिंधी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह तेल नकली था और कुंदन एडिबल ऑयल कंपनी की शिकायत पर कार्रवाई की गई। यह मामला उपभोक्ता सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है। भीम पुलिस ने बताया कि बरामद तेल की जांच के लिए सैंपल भेजे जाएंगे और यदि यह पुष्टि होती है कि तेल स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है तो आरोपी के खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने क्षेत्र के व्यापारियों और आम जनता से भी अपील की है कि वे संदिग्ध तेल खरीदने से बचें और किसी भी असुरक्षित सामग्री की सूचना तुरंत पुलिस को दें। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के द यूनिवर्सल स्कूल में मटकी फोड़ कार्यक्रम के दौरान हुआ हादसा। 10वीं कक्षा के छात्र का टूटा हाथ, परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप। मेवाड़ पॉलिटेक्स फैक्ट्री में हुई मजदूर की मौत। मुआवजे को लेकर फैक्ट्री गेट पर परिजनों ने किया प्रदर्शन। परिजनों और ग्रामीणों ने उठाई न्याय की मांग। उदयपुर के गुलाब बाग से चंदन के पेड़ हुए चोरी। शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर उठा सवाल। इससे पहले भी गुलाब बाग में चोरी हो चुके हैं चंदन के पेड़।
आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।